मैं आ गई हूँ। अब देखते हैं राज को कौन तंग करता है। हो कौन तुम? मैं राज की बचपन की दोस्त हूँ और फियांसे भी। रागिनी, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं नहीं आती तो ये तुम्हारे साथ और बदतमीजी करती। मैं राज के साथ खड़ी हूँ, अब देखते कौन इसे छूता है। वाओ पापा, ये आंटी तो बहुत पावरफुल लग रही है। अरे चुप करो। ये प्रिंसेस कौन है? कितनी प्यारी है। सुनिए मिस, आप बाहर वाली हैं। हमारे फैमिली मैटर्स में दखल मत दीजिए। अब तुम सब ध्यान से सुन लो। राज का मैटर मेरा मैटर है। तुम सहगल परिवार ने राज का खून चूसा है। अब जब वो बर्बाद हो गया तो तुम लोग उसे जलील कर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती? अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। मेरा और राज का डिवोर्स हो चुका है। अगर उसकी इतनी फिक्र है तो तुम खुद ही इस यूजलेस के साथ रह लो। बिल्कुल, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है ये हमें बस टीज करने के लिए इसे पैसे देकर लाया है। बड़ी ही चीप सी लग रही हो। मुझे चीप कहा तुमने? दिखाओ इसे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। जुबान भी लड़ा रहे हो? एक और। मेरे सामने कर दिखाती हो, चाहे तुम कोई भी हो। अगर इस कंट्री में हो तो एक फोन पर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। अच्छा, सच में क्या? चलो फोन लगाओ, देखते हैं। बस करो, अभी डिनर पार्टी इम्पोर्टेंट है। इन लोगों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करना। और हाँ राज, एक औरत के सहारे जीने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। मैं यही कहूँगी, अपना ख्याल रखना। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है लतिका। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरी असली पहचान क्या है। चलो मेरी छोटी प्रिंसेस। साला बैंकक्रप्ट और ब्रोक आदमी एक औरत मिल गई तो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसे लोग अक्सर सड़क पर ही मर जाते हैं। लतिका, आज रात में जरूर तुम्हें वो 500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू मिस्टर राजपूत, लेकिन आपने जो शादी की बात अभी की थी, शायद मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरे लतिका, अब और क्या सोच रही हो? राजपूत साहब तो तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दे चुके हैं। आंटी, अब और क्या सोचना? ये मेरी तरफ से बस एक छोटा सा जेस्चर है, जल्दी क्या है। मैं तो बस लतिका की मुश्किल दूर कर रहा हूँ। वैसे आज की पार्टी में बिजनेस वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट शख्स आ रहा है। इम्पोर्टेंट शख्स? क्या वो एशियन बिजनेस एसोसिएशन का फाउंडर है? हाँ, सिंघाई कॉर्पोरेशन का प्रिंस सिंघाई। वो सिर्फ एक कंट्री पर नहीं, पूरी दुनिया पर राज करता है। बहुत पावरफुल है। हमारे राजपूत परिवार के उनसे कुछ बिजनेस कनेक्शंस भी हैं। अरे राजपूत साहब, आप तो प्रिंस सिंघाई से भी बात कर सकते हैं। तो फिर हमारे सहगल परिवार को कंट्री के एलीट फैमिलीज में शामिल करने की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। अगर राजपूत परिवार एक झील है तो सिंघाई परिवार गंगा और यमुना जैसे है, और फिर सिंघाई कॉर्पोरेशन तो एक समुंदर है। इस देश के बिजनेस वर्ल्ड में कहीं भी प्रिंस सिंघाई एक इशारे में सब कुछ खत्म कर सकता है। बिल्कुल सही। सिंघाई कॉर्पोरेशन दुनिया की टॉप 500 कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी रखती है और उसका लीडर एक प्योर जीनियस माना जाता है। एक प्योर जीनियस। अगर वो सिर्फ छींक भी देना तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इतना बड़ा शख्स लतिका की पार्टी में आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखा लतिका, क्या कोइंसिडेंस है। जैसे ही तुमने उस निकम्मे आदमी से डिवोर्स लिया, अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई तुम्हारी लाइफ में। चलो अब जल्दी से राजपूत साहब को थैंक यू बोलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो 500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जरूर हासिल करूं। हेलो मिस्टर गगन। हेलो मैडम। तुम्हारी औकात ही क्या है जो हमें ग्रीट कर रहे हो? हमारी सिंघाई फैमिली हजारों सालों पुरानी शाही फैमिली है। हमें मिलने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो कि दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून्स हैं। अगर ये मामला उस पावरफुल मिस्टीरियस राजा साहब का नहीं होता तो मैं इस छोटे से शहर में कभी कदम भी नहीं रखती। उस बच्ची की बर्थडे पार्टी कब है? आज रात
फोर सीजन होटल के टॉप फ्लोर पर स्काई गार्डन रेस्टोरेंट में। मैंने सब तैयार कर लिया है। आज रात इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे हम लोग। रूही का बर्थडे गिफ्ट रेडी है ना? दुनिया के 4 बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स छोटी मैम के गिफ्ट्स के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और जो भी आपने कहा था लतिका जी के इनविटेशन के बारे में वो भी भेज दिया गया है। गगन जी और रोमा जी का इनविटेशन चारों फैमिली के हेड्स के थ्रू भेजा गया है। वैसे तो लतिका रूही की असली माँ है, पर 5 साल में पहली बार वो रूही के बर्थडे में आ रही है। मैं उसे मना नहीं कर सकता। और रही बात गगन और रोमा जी की, इस बार मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैंने फैमिली को खुद छोड़ा था, इसलिए वो टेक ओवर कर पाए। पर जब मैं वापस आ जाऊंगा तब सब कुछ उन्हें लौटाना पड़ेगा। राज, मैं तो रूही के लिए गिफ्ट भी रेडी नहीं कर पाई। टेंशन मत लो, सब अरेंज हो गया है और इस बार तुम ही मेन गेस्ट हो। पापा जल्दी से रागिनी मम्मा को घर ले आओ ना, वरना बाद में इतनी सुंदर मॉम नहीं मिलेगी। बड़ी स्मार्ट हो तुम। राज, बस रूही को यहाँ छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। शाही परिवार के बड़े लोग यहाँ आने वाले हैं और ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। ऐसा है? तुम अपनी औकात अच्छी तरह जानते हो। आप जिन बड़े लोगों की बात कर रही हैं, उनका मुझसे क्या लेना देना? तुम मेरी बेटी का बर्थडे है, अब बताओ मुझे मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ज्यादा ड्रामा मत करो यहाँ। आज की इस बर्थडे पार्टी में सिर्फ मिस्टर गगन और रोमा जी जैसे टॉप लेवल लोग इनवाइटेड हैं। तुम्हारे लिए शायद वो लोग बड़े होंगे, लेकिन मेरे लिए गगन और रोमा जी बस थोड़े से बड़े कीड़े मकोड़े। तो मुझे मेरी औकात आप मत बताइए। चुप करो। गगन जी और रोमा मैम का नाम इस तरह नहीं ले सकते तुम। जो नाम है वही तो लूंगा ना, ऐसे वैसे क्या है इसमें? तुम बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी, ऊपर से बदतमीजी। ना तुम्हारी कोई औकात है और ना ही तुम में कोई तमीज, इसलिए लतिका मैडम तुमसे नफरत करती है। राज, तुम कस्टडी के लिए लड़ रहे हो ताकि तुम रूही के बाप होने का फायदा उठा सको और राजा साहब से कुछ हासिल कर सको। पर याद रखना, ऐसे बड़े फंक्शन में अगर तुम्हारे पास गिफ्ट नहीं होगा तो हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे तुम रूही के बाप ही क्यों ना हो। तुम्हें साइड हॉल में बिठाया जाएगा और राजा साहब से सीधा मैं मिलूंगी। मैं भी तो देखूं, जो कभी रूही की बर्थडे पे नहीं आई वो आखिरकार क्या खास गिफ्ट लेकर आई है। मैंने कंट्री की 4 फैमिलीज के साथ मिलकर रूही के लिए गिफ्ट रेडी किए हैं ताकि तुम अपनी औकात समझ जाओ और यहाँ से खुद दफा हो जाओ। गिफ्ट्स लाओ। मेरी तरफ से साइकिल फैमिली की बेटी को गिफ्ट में कस्टम मेड पिंक पाटेक फिलिप वॉच और मेरी कंपनी के 5% शेयर्स, टोटल वैल्यू 1.5 बिलियन। हमारी फैमिली रूही को दे रही है कस्टम पिंक गोल्ड बेंटली कार मिनिएचर और कंपनी के 5% शेयर्स जिसकी वैल्यू है 1 बिलियन। सिंह फैमिली की तरफ से है फार्म जुमेरा में एक लग्जरी बंगलो और 5% कंपनी के शेयर्स जिसकी वैल्यू है 1.2 बिलियन। और हमारी सेठी फैमिली गिफ्ट कर रही है डिजाइनर पिंक प्रिंसेस ड्रेस और कंपनी के 5% शेयर्स, वैल्यू 1.3 बिलियन। आज की सीटिंग अरेंजमेंट गिफ्ट की वैल्यू डिसाइड करेगी। कंट्री की चारों फैमिलीज ने सीधा बिलियंस के गिफ्ट्स दिए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सब सस्ते बेकार गिफ्ट है और बोलती हो स्पेशल तैयारी की है। तो तुम ऐसा क्या लेकर आए हो? इन गिफ्ट्स के सामने तुम्हारा प्यार, लव, अफेक्शन सिर्फ एक मजाक लगेगा। सब कहने की बातें हैं। कंट्री की चारों फैमिलीज भी लतिका मैम के सामने झुकती है और पूरे शहर के सबसे महंगे गिफ्ट्स लाती है। तुम इनसे कैसे कम्पीट करोगे? अब समझे हमारी लतिका में और तुम्हारे बीच में कितना बड़ा फर्क है, समझे या नहीं? ये गिफ्ट्स काफी अच्छे हैं, पर ये पापा ने नहीं दिए, इसलिए ये रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं। रूही बेटा, इस आदमी ने अपनी बातों से तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है, तभी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। जो चीजें तुम्हारी मॉम दे सकती है वो ये आदमी कभी नहीं दे सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा? मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि पापा को पसंद नहीं। मैं सब फेंक दूंगी।
अरे नहीं, इतने महंगे गिफ्ट को इस तरह से फेंक दिया। ये जानबूझकर तमाशा कर रही है। ये सब कंट्री की चारों फैमिलीज के स्पेशल गिफ्ट्स हैं। ये लड़की क्या समझती है खुद को, जो इसे ये सब पसंद नहीं आया। जो पापा को पसंद नहीं वो सब कुछ कचरा है। रूही को वो सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब सिखाते हो तुम रूही को, बदतमीज होती जा रही है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी बेटी रूही ने बिल्कुल सही कहा, कचरा तो डस्टबिन में ही जाता है, टेबल पर रखने लायक नहीं होता है। ओए लड़के, ज्यादा हवा में मत रहो। शाही परिवार अभी बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं। तुम जैसे लोग यहाँ तमाशा करने के लायक भी नहीं हो। मिस्टर गगन की फैमिली पूरे कंट्री पर राज करने वाली हजारों सालों पुरानी शाही फैमिली है, और तुम जैसा बेघर आदमी सिर्फ सिंघाई ग्रुप का सहारा लेकर अपनी पहचान बना रहा है। शायद उन्हें अभी तक तुम्हारी ये हरकत पता भी नहीं है। अब जब मिस्टर गगन और रोमा जी आ रही हैं तो असली लोग सामने होंगे। देखते हैं फिर तुम कैसे उछलोगे। मेरे सामने शाही फैमिली हो, तुम सब मिलके भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल बकवास। अगर तुम कोई गिफ्ट नहीं ला पाए हो तो यहाँ बकवास मत करो। किसने कहा मैं बेटर गिफ्ट नहीं ला पाया? अब सब ध्यान से देखना। शो ऑफ कर रहा है। सिंघाई ग्रुप की तरफ से गिफ्ट आपके लिए। सिंघाई ग्रुप खुद गिफ्ट दे रहा है? मतलब तुम वापस सिंघाई फैमिली में नहीं आ सकते। उस फैमिली का सिर्फ एक ही वारिस है, और वो है कुंवर गगन। मुझे सिंघाई फैमिली की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सबसे अलग और पावरफुल हूँ। बकवास मत करो। तुम तो बस अपनी बेटी का इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाने वाले इंसान हो। तुम इस लायक भी नहीं हो कि सिंघाई ग्रुप तुम्हें इम्पोर्टेंस दे। तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस राजा साहब नहीं देंगे कि तुम्हारे नाम से गिफ्ट भेजें। तुम लोग ऐसा सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हमारा सिंघाई ग्रुप राजा साहब और 4 बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स मिलकर मिस रूही के लिए गिफ्ट पेश करते हैं। यूएई ऑयल ग्रुप मिस रूही को 1 लाख एकड़ ऑयल फील्ड गिफ्ट करता है, वैल्यू हजारों करोड़। मिस रूही जन्मदिन मुबारक हो आपको। मिस रूही और मिस्टर सिंघाई के लिए बधाई के रूप में माइलस्टोन ग्रुप अनलिमिटेड सेंचुरियन कार्ड और ग्रुप के 5% शेयर्स देता है, वैल्यू 1500 करोड़ रुपए। मिस रूही और सिंघाई ग्रुप को बधाई के रूप में रूबरू ग्रुप उन्हें 1000 माइंस गिफ्ट करता है, वैल्यू 1000 करोड़ रुपए। मिस रूही के लिए और सिंघाई ग्रुप को बधाई। फिस्ने ग्रुप उनको दुनिया का टॉप 10 फिस्ने थीम पार्क का 5% स्टेक देता है, जिसकी टोटल वैल्यू है 900 करोड़। पर क्यों? तुम लोग तो वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल ग्रुप्स हो, फिर सिंघाई ग्रुप को इतना इम्पोर्टेंस क्यों? ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी? तुम्हें क्या पता, सिंघाई ग्रुप दुनिया के टॉप 500 में से 490 कंपनीज को कंट्रोल करता है। सिर्फ 5 सालों में ये दुनिया के सबसे बड़े मोनोपोली बन चुके हैं। सबका बॉस? तुम्हें सिंघाई ग्रुप का टोटल वैल्यू पता भी नहीं है। सिंघाई ग्रुप अकेले भी इतना बड़ा है कि बाकी सब मिलके भी इससे कम है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये ग्लोबल इकोनॉमी का असली बॉस है। बिजनेस वर्ल्ड प्रिंसेस सिंघाई के बिना वैसे ही है जैसे बिना नमक के खाना। खासकर वेस्टर्न मार्केट्स में प्रिंस सिंघाई तो भगवान जैसे हैं। उनकी टेरिटरी में कोई आम आदमी घुस भी नहीं सकता। सिंघाई ग्रुप और प्रिंस सिंघाई अपनी इतनी बड़ी वेल्थ के साथ लाखों अमीर लोगों को कंट्रोल करता है, और वेस्टर्न कंट्रीज के टॉप फाइनेंशियल ग्रुप को भी हरा चुका है, और यहाँ की हर जगह को प्रोटेक्ट किया है। तभी आज दुनिया में कोई नहीं है जो इन्हें नहीं जानता हो। सब इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखा, ये है मेरा गिफ्ट। वैल्यू हो या एक्सक्लूसिविटी, तुम्हारे जुगाड़ वाले फालतू गिफ्ट है। मेरे दिए हुए गिफ्ट 1000 गुना बेटर है, या यूं कहूं लाख गुना बेटर है तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट से। अब मुझे जानने में दिलचस्पी है। अब बताओ मुझे, या आखिर अब तुम लोग क्या करोगे? सिंघाई ग्रुप की तरफ से रूही को इतना महंगा गिफ्ट दिया जा रहा है। ग्रुप की तरफ से और उसके साथ सिंघाई फैमिली के वारिस की तरफ से भी। राज सिंघाई, तो कैसे हो? गगन सर ने राज का नाम लिया। ये राज तो वाकई चालू आदमी निकला, यकीन नहीं होता। मिस्टर सिंघाई को प्रणाम, रोमा जी को प्रणाम। तो देखा, इसे कहते हैं पावर। राज, तुम सिर्फ एक बेदखल किए गए वारिस हो। तुम सिंघाई परिवार को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
ये सिंघाई ग्रुप का गिफ्ट सिंघाई फैमिली की तरफ से दिया जाना चाहिए, इसलिए इसे गगन ही देगा। गगन बेटा, जाओ और साइन करो सिंघाई ग्रुप के गिफ्ट्स पर। साइन करके दिखाओ। गगन बेटा, साइन कर दो। और मेन टेबल पर मैं बैठूंगी राजा साहब के साथ। क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा? जब तक थप्पड़ नहीं खा लोगे तब तक नहीं समझोगे। पेन दो मुझे। सॉरी, ये गिफ्ट आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। हद है, यहाँ मेरे अलावा और कौन एलिजिबल है राजा साहब का गिफ्ट देने के लिए? रुक जाओ गगन जी, बेहतर है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। उन गिफ्ट्स के प्रेजेंटर रायजादा परिवार की बेटी मिस रागिनी है। आज रात वो राजा साहब के साथ सेम टेबल पर बैठेंगी। क्या मैं साइन करने वाली हूँ? इतने महंगे गिफ्ट हजारों करोड़ के, और मुझे मेन टेबल पर बैठना है राजा साहब के साथ। कहीं कोई गलती तो नहीं है? जाकर देखो, सब क्लियर हो जाएगा। सच में सिंघाई ग्रुप ने मेरे नाम से रूही के लिए गिफ्ट भेजा है। मैंने बोला था ना, तुम्हारे लिए गिफ्ट अरेंज करूंगा। रूही के लिए जल्दी साइन करो और मेन सीट पर बैठो। ये रागिनी मॉम ने भी मुझे गिफ्ट दिया। ये शायद थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन रूही को पसंद है तो रागिनी मॉम ही साइन करेगी। हाँ। नहीं, ये गिफ्ट राजा साहब ने हमारे सिंघाई फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए भेजा है। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? ये इतना बड़ा गिफ्ट किसी बाहर वाले को नहीं मिलता। सब लोग सुनो, हमारी शाही फैमिली देश की नंबर 1 फैमिली है। राजा साहब इतना बड़ा गिफ्ट कैसे किसी बेदखल किए हुए वारिस को दे सकते हैं? भूलो मत, रूही का सरनेम सिंघाई है, वो हमारे सिंघाई फैमिली का खून है, तो ये गिफ्ट भी हमारा ही हुआ और रूल के हिसाब से इसे हम ही प्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैं ये डिसाइड करती हूँ कि ये साइन सिर्फ गगन ही करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं एग्री करता हूँ। मैं भी। मैं नहीं मानती। इस रिसीट पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है, तुम लोग इसे जबरदस्ती छीन रहे हो। एनफ, पहले तुमसे हिसाब करेंगे। तुम्हारे रायजादा फैमिली की कोई औकात नहीं है, और कौन अपोज करेगा? मैं अपोज करता हूँ। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।